के स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ प्राइम नंबर्स दिए गए हैं कैरे पे। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 1 भी इंक्लूडेड है इस पे, और 5। ठीक है, अब मुझे बेसिकली बोला गया है कि इनमें से दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कुछ रेंज, कुछ नंबर्स, मल्टीपल नंबर्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 1/5 करोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, 2/5 करोगे कुछ रिजल्ट आएगा, 2/3 करोगे कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इनमें से आप किसी भी बंदे को न्यूमरेटर लोगे, डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर भी इन्हीं से होगा। ठीक है, जो रिजल्ट आता है ना उसमें से केथ स्मॉलेस्ट वाला बंदा चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में हमें आंसर नहीं चाहिए कि इक्वल टू करने पे क्या आता है यहाँ पर वैल्यू, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए कि यार किन दो बंदों को डिवाइड किया था तो केथ स्मॉलेस्ट नंबर आया था। एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो यहाँ पर सभी बंदों को डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कब आएगा, तो जब न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा और डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा। राइट, 1/5 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ला के देगा। अगर इसके आगे की कुछ सीक्वेंस को मैं और लिख दूं, 1/3 होगा, इससे बड़ा नंबर ला के देगा ये। 1 यहाँ पर न्यूमिनेटर, 3 डिनोमिनेटर। उसके बाद 2/5, 1/2, 3/5 और फिर 2/3। ठीक है, बेसिकली ये सीक्वेंस बनने वाला है। राइट, अगर आपको बोला जाता है k=1 तो बेसिकली आपको ये वाला बंदा रिटर्न करना है। एक एरे पे आप दो नंबर्स डालोगे 1 और 5 को, और इन दोनों को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं माना जा रहा, नहीं मांगा जा रहा, डेटा मांग रहे हैं। अगर k=2 होता है तो फिर इस बंदे को रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सभी क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो ऑफ कोर्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो बंदे इक्वल हो गए हैं। राइट, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें जो k है उस पर लिमिट भी लगा हुआ है। राइट, लिमिट रेंज क्या है k में, तो k की वैल्यू 1 से लेकर के, अगर इस एरे की लेंथ n होती है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इतने रेंज पे k का वैल्यू लाई करेगा। राइट, सो आप अभी इसे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को। मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि यार के में जो ये लिमिट है ये बेसिकली एग्जैक्टली बता क्या रहा है। ठीक है, सो इसको ले आते हैं, एरे को ले आते हैं और ये सीक्वेंस को। ठीक है, इस नंबर को अगर आप देखो तो ये ऑफ कोर्स 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ये जो बंदा है ना, ये n-1 का सम है पूरा, 1+2 ऐसे करते हुए n-1 तक का सम है। राइट, तो बेसिकली ये मेरा हेल्प क्या कर सकता है अभी। देखो, मुझे ये पता है कि यार न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये अगर मैंने किया है ना तो जो वैल्यू है इसका वो हमेशा लेस देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा। कब? अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो लेस देन 1 होगा। राइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 आता है, दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं। और न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो ये वैल्यू भी जो है वो डिवाइड वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो अभी पहला केस ना इसे देखिएगा, जब न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अगर मैंने 1 रख दिया तो इसके साथ बेसिकली 1 को अगर मैंने न्यूमरेटर रख दिया तो कितने डिनोमिनेटर आ सकते हैं जो 1 से बड़े होंगे। ये जो एरे वो सॉर्टेड है तो इसके बाद के सभी आ सकते हैं। राइट, अगर एरे की लेंथ n है, 4 है, तो 3 बंदे बन सकते हैं डिनोमिनेटर, सच दैट जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, 3, अगर ये न्यूमिनेटर बनता है तो 2 से बड़े कितने बंदे डिनोमिनेटर बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। राइट, 3+2 टोटल 5 बंदे मुझे पता चल गया जो रिजल्ट करेंगे लेस देन 1। राइट, अब अगेन अगर आप 3 को न्यूमिनेटर बनाते हो तो एक बंदा डिनोमिनेटर बन सकता है, सच दैट रिजल्ट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। 3+2+1,
ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस बेसिकली अगर n की वैल्यू 4 है तो 3 + 2 + 1, अगर यहाँ पर जेनरिक टर्म्स में लोगे n तो ये n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 करते करते 1 जाता, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर k की जो रेंज है ना वो कुछ इस तरीके से सेट है कि जो भी आंसर होगा, आंसर वाला न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसमें से न्यूमिनेटर जो है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। इक्वल भी दोनों नहीं होने वाले, छोटे ही होने वाले हैं, राइट। तो अभी ना एक फेथ रख रहे हैं कि यार मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है, एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको मैं बता दूं कि यार मुझे ये टारगेट चाहिए, लेट सपोज 0.5, ठीक है, और ये वाले एरे को दे दूंगा मैं, राइट। तो ये ना मुझे रिटर्न कर देगा कि यार कितने बंदे हैं जो 0.5, कितने बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले पेयर बन सकते हैं यहाँ पे जो 0.5 से छोटे हैं या फिर बराबर हैं, ठीक है, ये मुझे अभी मिल जाएगा, ऐसा फेथ रखते हैं। और साथ में ये मुझे वो पेयर भी ला के दे देगा, बेसिकली काउंट बता देगा, न्यूमरेटर कौन है बता देगा, और डिनोमिनेटर कौन है ये भी बता देगा, ठीक है। तो अभी ले देगा, मेरा काम क्या बचता है, इसे यूज़ करना, एफिशिएंट तरीके पे इसे यूज़ करना। कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, यार सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या आ सकता है जब न्यूमिनेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो और डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट हो, मतलब 1 और आखिरी बंदा लार्जेस्ट है, राइट। 1/5 ये होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या फिर लो बोल सकते हो इसे, और हाई क्या होगा, तो हाई बेसिकली आपको ये पता है कि यार न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होने वाला है डिनोमिनेटर से, तो आप बोल सकते हो कि हाई ना 0 से हमें 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो आप 1 यहाँ पे ले सकते हो, डेसिमल पोजीशन पे कितने प्रिसाइज तक जाएंगे हम लोग, एग्जैक्टली नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो उसका अपर बाउंड 1 ले लिया मैंने, राइट। अब जो आंसर होगा ना इसके कहीं बीच में पड़ा होगा, राइट। अगर बोला जाता है कि बंदा निकाल के लाओ, तो इस रेंज पे स्मॉलेस्ट से लेकर के 1 इसके बीच पे कहीं पर उसकी वैल्यू लाई करती होगी। मैं अब इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा मिड, ठीक है। मैं अब इससे पूछूंगा कि यार इस मिड, ये वाला मिड लेट सपोज 0.5 आ गया, तो मुझे बता दो कि यार 0.5 से छोटे या इक्वल बंदे कितने हैं, राइट। और उन सभी फ्रैक्शंस में से मुझे बता दो कि यार जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है मिड के, ठीक है, एग्जैक्टली मिड मिले ये जरूरी नहीं है, राइट। यहाँ पर ये सभी नंबर जो हैं वो एग्जैक्ट कोई वैल्यू देंगे, 0.67, 0.89, 79 ऐसा कुछ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ रेंज का मिड निकालूंगा, तो ये बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करे ही करे यहाँ पे, राइट। तो मैं उससे पूछूंगा कि यार तुम काउंट बता दो पहले, और दूसरा डेटा क्या बताओ, मुझे ये बताओ कि मिड से नियरेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू कौन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का है, ठीक है। अगर लेट सपोज मुझे क्या बोला गया होता कि यार k इक्वल्स टू 4 फाइंड कर दो, ठीक है, बेसिकली मेरा आंसर ये होता, राइट। तो अगर मिड मिड की वैल्यू से इसने मुझे जो रिटर्न किया है इसमें काउंट अगर 2 होता है ना, दैट मीन्स 0.5 के इक्वल या छोटे इससे 2 ही बंदे हैं, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स 1.5 ये होगा, और 1.3 2 बंदे यही होंगे, राइट। और मुझे चाहिए था ये वाला 1.2 चाहिए था, ठीक है। तो 1.2 ना इसके इस तरफ अप्लाई करता होगा हाइयर सेक्शन पे, बेसिकली 2.5 होगा फिर 1.2 होगा, राइट। तो अगर ये जो काउंट है ये k से छोटा पड़ता है, ठीक है, काउंट छोटा हो गया तो मैं लार्जर वैल्यू की तरफ बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर मुझे बोला गया होता, लेट सपोज 4 ही बोला गया होता, ठीक है, और काउंट आता है कि 5, कि यार इससे छोटे या इक्वल 5 बंदे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर के 5 बंदे सभी इस तरफ आ गए, 1.5, 1.3, 2.5, 1.2 और 3.5, राइट। इसके लार्जर साइज में 2.3 बड़े नंबर होंगे। तो इस पॉइंट पे ना अगर मेरा जो के है, के छोटा होता है, ठीक है,
के अगर छोटा हो गया या फिर इस वैल्यू को बोल सकते हो ये वैल्यू बड़ा है, तो मैं इस तरह मूव कर जाऊंगा, राइट। तो बेसिकली क्या था ऑब्जर्वेशन, इफ के इज लेस देन काउंट, के जैसे 4 छोटा है, मेरा आंसर स्मॉलर साइड पे है, तो आप हाई को उठा के मिड पे रख दो, हाई को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो अपना सर्चिंग एरिया इतना पे आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर के ग्रेटर देन काउंट है, राइट, काउंट बोल रहा है कि यार छोटे बंदे 2 ही हैं और आपको चाहिए चौथा, बड़े सेक्शन पे जाओ, तो आप लो को उठा के मिड पे रख दोगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो मुझे ऑफ कोर्स आंसर मिल गया, राइट। अगर इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो नहीं होता है, अगर मुझे बोला गया तब फोर्थ बंदा लाना है और यहाँ पर 1/5, 1/3, 2/5 और 1/2, ये 4 बंदे इधर पड़े हैं और बड़े वाले बड़े साइड पे, ठीक है। तो ये काउंट मुझे बता देगा कि यार टोटल 4 नंबर्स हैं जो मिड से छोटे हैं या फिर बराबर हैं, राइट। और ये मुझे साथ में क्या दे देगा कि यार मिड से जो क्लोजेस्ट है इन सभी में से क्लोजेस्ट या फिर इन सभी में से मैक्सिमम नंबर 1/2, ये मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी लाके दे देगा, ठीक है। कि अगर इक्वल हो जाता है तो मेरा आंसर वहीं पर मिल गया, राइट। सो अभी ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये एफ फंक्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिकली वर्क क्या है हमारा, यहाँ पर देखिएगा सारा काम जो है वो 1 से स्मॉलर वैल्यू पे है, डेसिमल पे है, राइट। तो मैं सारे काम को डेसिमल पे करने वाला हूँ। डबल सबसे पहला लो, ये एरे ऑफ 0 अपॉन एरे ऑफ लास्ट वाला बिल्कुल हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ, तो यहाँ पर n-1, ठीक है। और इसको डबल भी कर देते हैं, राइट। तो लो मुझे मिल गया करेक्ट, और एक और बंदा बन जाएगा हाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मैं बाइनरी सर्च लगा पाऊंगा, लो जब तक छोटा है हाई से, आप मिड निकालो, लो प्लस आई अपॉन 2, फिर आप यहाँ पर से काउंट मंगाओगे, ठीक है। एफ कोई फंक्शन होगा जिसको मैं एरे दे दूंगा, मिड दे दूंगा, मिड बेसिकली मेरा टारगेट है, बस इतनी डेटा, ये मुझे रिटर्न कर देगा 3 इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये 3 इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या क्या है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो काउंट ही है, दूसरा न्यूमरेटर और तीसरा डिनोमिनेटर। ये फंक्शन अभी हमने लिखा नहीं है ऑफ कोर्स, इसे कंप्लीट करेंगे। अगर के इज लेस देन काउंट ऑफ 0, ठीक है, के अगर स्मॉलर है तो हाई इक्वल्स टू मिड, हाई इक्वल्स टू मिड, के अगर बड़ा होता है तो लो इक्वल्स टू मिड, अदरवाइज दोनों बराबर होंगे तो मुझे आंसर मिल गया, रिटर्न न्यू इंट, यहाँ पर काउंट 1 और काउंट 2, ठीक है, ये दोनों रिटर्न कर देंगे। अब हमारा काम रह जाता है इस एफ फंक्शन को कंप्लीट करना। इंट का एरे रिटर्न करेगा एफ, इसको मिल जाएगा एरे और एक टारगेट, ठीक है, स्पेस, ठीक है। अब इसे मैं बेसिकली कैसे लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है, अभी देखते हैं इसे। देखो इस बार ही ना मुझे एग्जैक्टली ये सीक्वेंस फिगर आउट नहीं करना, अब मुझे सिर्फ काउंट फिगर आउट करना है कि किसी स्पेसिफिक टारगेट से छोटे कितने बंदे हैं, ठीक है। उनमें मुझे आपस में कंपैरिजन नहीं कराना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, राइट। मुझे सिर्फ इस टारगेट से छोटे बंदों के काउंट से मतलब है,
और अगर मैं सभी पे आइटरेट करके जा रहा हूँ तो उन सभी में से मैक्सिमम, बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फ्रैक्शन मैक्सिमम है उसको तो मैं ऑफकोर्स फिगर आउट कर ही पाऊंगा, राइट। ये काम हम कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 7, 13 कुछ और मैंने प्राइम नंबर्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर पे है सबसे पहली बात, राइट। तो देखो इस बारी मैं ना क्या करने वाला हूँ, डिनोमिनेटर को फिक्स करने वाला हूँ, ठीक है। और फंडा क्या है पूरा पूरा, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर 5 को फिक्स कर दिया तो 1/5, मान लो कि 1/5 कॉमा 2/5, 3/5 और 3/5 ही तक है, ठीक है। ये तीनों बंदे छोटे थे टारगेट से, ठीक है। अगर ये तीनों बंदे छोटे हैं टारगेट से तो अब मैं डिनोमिनेटर को इससे बड़ा करूंगा। यहाँ पर मुझे 5/5 पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने देखा था 1 पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर ये तीनों बंदे छोटे हैं ना टारगेट से, अगर मैं डिनोमिनेटर को और इंक्रीज करता हूँ सेम न्यूमिनेटर के लिए तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। बेसिकली 1/5 से बड़ा बंदा 7, 1/7 किया, 2/7 किया या 3/7 किया, तो मैं पूरा पूरा श्योर हूं कि ये टारगेट छोटा हो गई होगा, राइट। और साथ में ना मैं यहाँ पर चाहूँ तो कुछ और बंदों को जोड़ भी सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5/7 को ये यहाँ पर ना ये एग्जैक्टली छोटा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इस पे आ, कुछ संदेह होगा हमें कि यार छोटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एक डिनोमिनेटर को सेट करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने फिट कर दिया, मैंने देखा कि यार कितने न्यूमिनेटर जो हैं वो टारगेट से छोटे वैल्यू डाल रहे हैं। मान लो 1 2 3 आई की वैल्यू यहाँ पर है, यार यहाँ तक ना सभी न्यूमिनेटर छोटी वैल्यू ला के दे रहे हैं, ठीक है। तो कितने टोटल फ्रैक्शंस बने वैल्यू, तो अगर ये बंदा 0 1 2 टूथ इंडेक्स पे है तो i+1, 3 बंदे छोटे बन रहे हैं, राइट। अब अगेन इतने बंदे छोटे बन रहे हैं, मैं ऑफकोर्स आई को यहाँ पर नहीं रखता डिनोमिनेटर के साथ। तो अब ना मैं डिनोमिनेटर को बदलने वाला हूँ, डिनोमिनेटर को बेसिकली बड़ा करने वाला हूँ। अगर आपने डिनोमिनेटर 5 सेट कर दिया तो अब आपको फिर से 1/7, 2/7, 3/7 ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार यहाँ तक बंदे जो हैं छोटा वैल्यू ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से आप इस 3 को डायरेक्टली जोड़ लो और सिंपली इसको एक बार आगे बढ़ा दो, राइट। अब चेक करो कि क्या 5/7 छोटा है। अगर लेट सपोज ये छोटा होता, ठीक है, 5/7 छोटा होता और उसके बाद अगेन आप 7/7 नहीं रख सकते, तो फिर से आप अपने डिनोमिनेटर को आगे बढ़ाओ कि यार 7/7 जो था ना, आई यहाँ तक आ गया 3 इंडेक्स पे, तो बेसिकली 4 बंदे, ठीक है। आई अगेन i+1, फिर से 4 बंदे छोटे हैं इसके लिए भी। अब इस वैल्यू को आप 3 के लिए 13 के लिए यूज कर सकते हो, राइट। 13 यहाँ पे होगा और आपका आई जो है बेसिकली आप 1/13, 2/13, 3/13, 5/13 इन सभी के लिए श्योर हो टारगेट छोटा होगा। न्यूमिनेटर को एक बार आगे बढ़ाओ और चेक कर लो क्या ये छोटा वैल्यू देता है। मुझे छोटा वैल्यू देता है तो बिल्कुल फाइन है, ठीक है। सो अगेन अगर इसका मैं कोड लिखने जाऊं तो कोड बेसिकली कैसे आ जाएगा, एक बंदा बन जाएगा काउंट जो इनिशियली 0 होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आई को मैं 0 रखता हूँ। आई बेसिकली न्यूमिनेटर बता रहा है, न्यूमिनेटर का इंडेक्सिंग, ठीक है। और अगेन डिनोमिनेटर पे मैं आइटरेट करूंगा। पहले डिनोमिनेटर मैंने 1th इंडेक्स को रखना है, देखो मैं सेम को नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर आई यहाँ पर है जे यहाँ शुरू होगा, जे बेसिकली डिनोमिनेटर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बंदा आ जाएगा यहाँ पे j=1 पे और j<n तक जाएगा, ठीक है। अब पहला काम मैं क्या करूंगा, आई जितने आगे तक बढ़ सकता है ना उतने आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वाइल बेसिकली मुझे क्या करना है, एरे ऑफ न्यूमरेटर आई अपॉन एरे ऑफ जे लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, ठीक है। मुझे काउंट करना है लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिएगा,
मैं बेसिकली यहाँ पर i+1 या फिर i ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर i/j ये बिल्कुल छोटा होता है टारगेट से या बराबर होता है तो मैं i को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी जो ये लूप जो है इसको वापस लिख देते हैं ये काम। यहाँ पर अगेन डिवाइड करने पे डेसिमल की बहुत करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो एरे ऑफ i स्लैश देन इक्वल्स टू एरे ऑफ j इंटू टारगेट, ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये छोटा या बराबर होता है तो i को आगे बढ़ा दो, राइट। तो जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला लूप जब रुकेगा, दैट मीन्स एरे ऑफ i अपॉन एरे ऑफ j ये बड़ा हो चुका होगा टारगेट से, ठीक है। लेस देन इक्वल टू पे तो मैंने आगे बढ़ा दिया i को, जब ये रुकेगा तो टारगेट से बड़ा हो चुका होगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी देख लेते हैं। मान लो कि 5 जब डिनोमिनेटर था तो ये तीनों बंदे टारगेट छोटे थे, राइट, यहां तक टारगेट छोटे थे। तो जो मेरा आई है ना वो अभी आगे होगा उससे एक स्टेप, ठीक है। ये 3 बंदे थे छोटे, तो आई यहां पर आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी, इस डिनोमिनेटर के लिए कितने पेयर बन रहे थे जो टारगेट छोटे थे, सिंपली काउंट को इंक्रीज कर दो आई से, राइट। अब आई यहीं पे वेट करते रहेगा, ठीक है। अगले आइट्रेशन पे जे जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर यहां से दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा। जितने पेयर, इतने बंदे तो न्यूमरेटर छोटे होंगे ही होंगे, ये चेक कर लेगा आगे वालों के लिए, राइट। इससे काउंट मेरा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अगेन अभी क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सबसे मैक्स वाला वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ होगा, कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ वैल्यू होंगे इसके। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जब भी ये आइट्रेशन रुका था ना तो इन सभी में आखिरी वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी थी, राइट। यहाँ पर भी आखिरी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। बेसिकली इस केस को अगर देखो आप, तो फर्स्ट टाइम ये 5 डिनोमिनेटर था और आई यहां पर पहुंच चुका था, ठीक है। तो आई से पहले वाला ऑफकोर्स न्यूमिनेटर है, ठीक है। तो एरे ऑफ i-1 अपॉन एरे ऑफ j, मुझे ये वैल्यू चाहिए कि बड़ा हो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ी होती है ना तो मेरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोबारा मुझे सेट करने की जरूरत है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको अगेन मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखने वाला हूं ताकि ये डेसिमल का इशू ना हो। अगर एरे ऑफ i-1 इंटू डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर इंटू एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे है ये, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो इन दोनों को स्वैप कर दो, बेसिकली स्वैप नहीं, न्यूमिनेटर इक्वल्स टू एरे ऑफ i-1 और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू की बात करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, तो आप इन्हें स्मॉलेस्ट वैल्यू दे सकते हो। ये जो रेंज होता है जिस पे ये लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होता है, राइट। आप इसे दे दोगे, न्यूमिनेटर इक्वल्स टू बेसिकली एरे ऑफ 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एरे ऑफ n-1। कोई भी नया बंदा आएगा तो वो उसको आसानी से हरा देगा, ठीक है। तो अभी इस कोड को ले आते हैं पूरा, यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर इंट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ पर भी, और आखिरी पे रिटर्न कर देंगे न्यू इंट। सबसे पहले काउंट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये काम तो हो गया लगता है, एरर के लिए होगा तो चेकिंग कर लेंगे।
मिड यहाँ पर इंट हो गया। यहाँ पर टारगेट भी डबल होगा और साथ में यहाँ पर एन भी बन जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आंसर रिटर्न नहीं किया। बेसिकली आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं रिटर्न नल करके, अदरवाइज करेक्ट कर लेंगे। आउट ऑफ बाउंड, और ये है 35 यहाँ पे। कोर्स यहाँ पर मैंने i-1 इंडेक्सिंग को यूज़ किया है, राइट। तो i-1 वैलिड होना चाहिए, i ग्रेटर देन 0, तो ही ये काम करना है। इस केस के लिए ये सही आ रहा है। एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, राइट। तो ये सभी टेस्ट केसेस के लिए वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।